हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू मिनी स्कूल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंग्लिश वर्कशीट फॉर नर्सरी। इसके पहले की वीडियो में मैंने स्ट्रोक्स बताए थे। स्ट्रोक सीखने के बाद आपका बच्चा लेटर भी जल्दी सीख जाएगा। सबसे पहले आप इस तरह से वर्कशीट तैयार कर लीजिए। अल्फ़ाबेट ए की, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एक्स, ऐसे करके आप लेटर्स बना लीजिए और इस तरह बड़े बड़े कॉलम में बनाकर ही बच्चों को प्रैक्टिस कराइए, क्योंकि शुरू में बच्चा थोड़ा बड़ा लिखता है, वो ज़्यादा स्पेस लेता है। इसलिए आप इस तरह से बड़े बड़े कॉलम्स बनाकर ही बच्चों को सिखाएं। ये आप बी बना लीजिए, इसके लिए भी आप बड़े बड़े कॉलम्स का यूज़ कीजिए और ऐसे पिक्चर बना लीजिए। बी फॉर बॉल, बी फॉर बैट। जब आपका बच्चा ए और बी लिखना सीख जाए, फिर आप दोनों ए और बी को ऐसे छोटे छोटे कॉलम्स में ए और बी की उसे अच्छे से प्रैक्टिस कराइए। उसे डॉट्स ऐसे दे दीजिए और उसे प्रैक्टिस कराइए। ए और बी के बाद बी लिखने की प्रैक्टिस कराने के बाद आप ऐसे पिक्चर्स बना लीजिए। फिर बच्चों को बोलिए कलर ए साउंड पिक्चर्स एंड कलर बी साउंड पिक्चर्स। इस तरह से आप कई पिक्चर्स बना लीजिए। इस तरह से आप ए और बी साउंड पिक्चर्स बनाकर बच्चों को अच्छे से कलर करके प्रैक्टिस करा सकते हैं। फिर जैसे हमने ए और बी की प्रैक्टिस कराई है, वैसे ही हम ऐसे सी के लिए वर्कशीट बना लेंगे। सी फॉर कप, सी फॉर कैट। इसी तरह से डी के लिए भी हम ऐसे ही वर्कशीट तैयार कर लेंगे। डी फॉर डक, डी फॉर ड्रम। आप पिक्चर से इंट्रोड्यूस जरूर कराइए बच्चों को, आगे एक्सरसाइज करने में उन्हें बहुत आसानी रहेगी। फिर इस तरह से जैसे अभी ए और बी की पिक्चर्स हमने बनाई थी, वैसे हम सी और डी के लिए बना लेंगे। कलर सी साउंड पिक्चर्स एंड कलर डी साउंड पिक्चर्स। सी साउंड पिक्चर्स एंड कलर डी साउंड पिक्चर्स। देन ई एंड एफ। ई और एफ की प्रैक्टिस आप एक साथ करा सकते हैं, क्योंकि ये सेम लेटर हैं, सेम एक ही जैसे लेटर हैं। फिर सी की वर्कशीट ई और एफ। इसी तरह से ई साउंड पिक्चर्स एंड एफ साउंड पिक्चर्स की वर्कशीट तैयार कर लीजिए। फिर हमारा आता है जी। जी थोड़ा सा बच्चों को देर से लिखना आता है, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कराएंगे तो बच्चा सीख जाएगा। जी फॉर ग्रेप्स। इस तरह से ग्रेप्स बना लीजिए और इसकी प्रैक्टिस कराइए। उसके बाद आता है हमारा एच और आई। एच और आई, एच फॉर हार्ट, आई फॉर आइसक्रीम। इस तरह से एच और आई की वर्कशीट तैयार कर लीजिए। फिर हमारा आता है जे। इसी तरह से आप जे फॉर जग, ऐसे वर्कशीट जे के लिए भी तैयार कर लीजिए। और उसके बाद फिर से कलर जी साउंड पिक्चर्स, कलर एच साउंड पिक्चर्स। इस तरह से आप बच्चों को जेड तक प्रैक्टिस करा दीजिए। कलर्स आई साउंड पिक्चर्स, कलर्स जे साउंड पिक्चर्स। इसी तरह से आप बच्चों को जेड तक प्रैक्टिस करा सकते हैं। अभी हमने बच्चों को एच तक प्रैक्टिस कराई है। लेटर सी, जहाँ जहाँ पे सी लेटर है वहाँ वहाँ पे बच्चों को सर्कल करने के लिए कहिए। इस तरह से इसका सर्कल द करेक्ट ऑब्जेक्ट। जब आप बच्चों को लेटर सिखा रहे थे तब मैंने वर्कशीट में बनाया हुआ है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, इस तरह से। और जब हमने कलर करने के लिए भी दिया है तब भी बच्चों को कई सारी पिक्चर्स बना के कलर करने के लिए दिया है। तो जब आप ऐसे प्रैक्टिस कराएंगे तो वो अच्छे से समझ जाएंगे। इस तरह से सर्कल द करेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे एप्पल बना हुआ है तो एप्पल, ए फॉर एप्पल तो ए को सर्कल कर देंगे। बेल तो बी फॉर बेल तो बेल को सर्कल कर देंगे। कैट तो सी फॉर कैट। डक, डी फॉर डक। हार्ट, एच फॉर हार्ट। फ्लैग, एफ फॉर फ्लैग। इस तरह से सर्कल द करेक्ट ऑब्जेक्ट, इसकी प्रैक्टिस करा सकते हैं आप। फिर हमारा आ जाता है मैचिंग। मैच पिक्चर टू लेटर। लेटर से पिक्चर्स को मैच करना है। जैसे ए लिखा हुआ है तो ए फॉर एप्पल, सी फॉर कैट, इस तरह से। फिर राइट अ फर्स्ट लेटर। यहाँ पे एप्पल बना हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट लेटर लिखना है, ए फॉर एप्पल। जब बच्चों को हम लिखने की प्रैक्टिस कराएंगे उसके साथ साथ उन्हें पिक्चर से इंट्रोड्यूस कराएंगे तो वो ये एक्सरसाइज बहुत आसानी से कर लेंगे। इसी तरह से सर्कल द करेक्ट लेटर।
जैसे यहाँ पे ए लिखा हुआ है और ये उल्टा ए लिखा हुआ है, तो हमें बच्चों को ये समझाना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत। वो लिखते लिखते प्रैक्टिस करते करते उन्हें खुद ही समझ आ जाता है। तो इस तरह से बी, तो ऐसे बी बनता है। थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज होंगे, लेकिन कई बार प्रैक्टिस कराने पे वो अच्छे से कर लेंगे। तरह से आप जे के आगे बच्चों को प्रैक्टिस कराएं, KLMNOPQRSTUVWXYZ, इस तरह से। जैसे मैंने अभी ए से जे तक आपको बताया है किस तरह से हमें वर्कशीट तैयार करनी है, कैसे उनसे रिलेटेड एक्सरसाइज करानी है। इसी तरह आप आगे बच्चों को ये लेटर सिखाते सिखाते इनसे रिलेटेड आपके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो भी पिक्चर्स होती हैं, वो बच्चों को ड्रॉ करते हुए दीजिए, उससे वो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। जब आपके बच्चों को Z तक अच्छे से लिखना आ जाए, उसके बाद आप फिर ऐसे ही वर्कशीट बना लीजिए। राइट अ मिसिंग लेटर, इस तरह से ए के बाद क्या आता है, B, देन C, D, इस तरह से आप अब बच्चा जब लिखना सीख जाएगा तो वो एक्सरसाइज बहुत आसानी से कर लेगा। राइट अ फर्स्ट लेटर, जैसे अभी A to J तक किया था, उसी तरह इसमें मिक्स है Z तक, तो I फॉर इग्लू, N फॉर नेट, K फॉर की। जब आप वर्कशीट बनाइए तो उसमें पिक्चर्स के थ्रू बच्चों को इंट्रोड्यूस कराइए लेटर से। इस तरह से फर्स्ट लेटर, फिर हमारा आता है ड्रॉ अ पिक्चर। इस तरह से आप बना के दे दीजिए, आप लेटर लिख के बच्चों को दे दीजिए और वो पिक्चर्स बनाएंगे। के फॉर काइट, तो ऐसे वो के फॉर काइट। एक्सरसाइज करते करते बच्चे अच्छे से Z तक सीख जाएंगे। इसके बाद हमारा आता है व्हाट कम जस्ट आफ्टर, इन लेटर्स के बाद वाले जो भी लेटर। फिर जस्ट बिफोर, बी के पहले क्या आता है, एम के पहले क्या आता है, ओ के पहले क्या आता है, इस तरह से। सो पेरेंट्स, ये थी हमारी इंग्लिश वर्कशीट फॉर नर्सरी क्लास। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।